ऐसा ही रहा है कि पठान मूवी के डायरेक्टर मोहित शर्मा भाग क्यों रहे, डर क्यों रहे मोहित शर्मा, भाग क्यों रहे? ये आदमी, जिस आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो जाए ना, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। इसको फ्रेंचाइजी दे दी गई है कि तुम जाओ और भैया हमारी तरफ से, भक्तों की तरफ से तुम्हें फ्रेंचाइजी मिली है, तुम जाके भक्तों का केस लड़ो। ये बेचारे अंधभक्त हैं, मोदी जी इनकी टिकट कटवा दे तो बेचारे बुर्ज खलीफा के बाहर भी बैठ जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता वहाँ लठ बड़ा क्याड़ा बचता है। इतना क्याड़ा लठ पड़ेगा ना इनके, ये बेचारे अंधभक्त जो है ना वहाँ पर नहीं विरोध कर पाएंगे। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए ना, कम से कम इतना तो। अरे ये भैया कोई भांग वांग खाइए क्या, कौन है ये तो बताओ भाई। समर्थन कर रहे हैं, जिस दिन मूवी फ्लॉप हो जाएगी तो अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। मैं मुंह क्यों नहीं दिखा पाऊंगा? आप नहीं दिखा पाएंगे अगर फिल्म सुपरहिट हो गई। पूछिए क्यों? क्योंकि आपने नफरत का जहर घोलने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो मुंह तो आप नहीं दिखा पाएंगे। एक काम करिएगा, मुंह पर जो है ना बुर्खा पहन लीजिएगा, मुंह ढक के आइएगा, ठीक है ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा। इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी जो है पठान का जो ट्रेलर है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर दिखाया गया था, जिसमें कि शाहरुख खान ने एक डायलॉग भी मारा है। आपको पता होगा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। इसका उल्टा ये है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि पठान मूवी जो है फ्लॉप होने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा है। मोहित, फिल्म फ्लॉप होने वाला है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो वक्त बताएगा कि सुताई किसकी हो रही है, और फिलहाल तो सुताई का माहौल जो है वो मेरे को लग रहा है भाजपा के जो अंधभक्त हैं इनका है। दूसरी बात, आप पठान फिल्म का विरोध कर किस मुंह से रहे हैं? कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोड शो निकाला, उस रोड शो के दौरान यहाँ पर वो गाना बजाया गया पठान का। बताइए, पठान का गाना यहाँ पर बजाया गया और डांस कर रहे हैं। कौन झूमेगा पठान? हाँ जी, झूमेगा पठान। आपने देखा नहीं? लाइव चल रहा था, मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पर ये देखा कि लाइव चल रहा है, पठान का गाना चल रहा है। आप किस मुंह से विरोध देख लिया? आप क्या बोलता हूँ आपको, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे देश ने देखा है, जिन यूट्यूब चैनल्स पर लाइव चल रहा था, खुद देखा है लोगों ने, ठीक है ना। आप जाकर देखिए और मैं उसकी वीडियो क्लिप भी आपको दिखा दूंगा। आपके जैसे लोगों ने जाकर के बजा दिया होगा। अरे भाई, हमने कैसे बजा दिया? नहीं, हाँ, पठान फ्लॉप होने वाला है। आप कैसे तो आएगा? एक मिनट, आप ये बताइए, ये व्यक्ति जो है, आप मानसिक तौर पर बीमार हैं क्या दिमाग के? वो प्रधानमंत्री का काफिला है, किसी सड़क छाक जुब्बी में नहीं कि जाकर कॉलम लेकर स्पीकर लेकर बजा दिया। कैसे बेवकूफ इनको, आप भी पत्रकार हैं, इनको क्या है, इनको कोई बुद्धि, को में कुछ दिमाग में कुछ खर्चा है क्या इनके? किसने बजाया? अरे भैया आप ये बताइए, वहाँ लोग बजा रहे थे, वहाँ लोग बजा रहे थे। लोग कहाँ से? विरोध कर रहा है। एक मिनट पत्रकार सुन लीजिए, लोग आए उत्तर प्रदेश से, लोग आए उत्तर प्रदेश से, बुलाए गए मोदी जी के रोड शो में उत्तर प्रदेश से लोग। आप ये भी देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये कि दिल्ली के बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते, वो नकार रही है, दिल्ली की जनता जो है वो नकार रही है। आपकी बात से इस्तीफा के रखते हैं आप? शर्मा झूठ भी बोल सकते हैं। एक मिनट, आप सच बोलते हैं? बिल्कुल सच बोलते हैं। तो आपने कहा कि क्या कहते हैं, शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप हो रही है। फ्लॉप हो रही है उनकी फिल्म? बिल्कुल फ्लॉप होगी। 100 करोड़ सनातनियों ने ठाना है कि पठान मूवी को जो है झुकाना है। चलिए, 100 करोड़ सनातनियों ने ठाना है, तो 1-8 करोड़ सनातनियों को तो आपने इंटरव्यू ले लिया होगा, तभी तो आप 100 करोड़ की बात करें। इनकी बात सुनिए, 100 करोड़ कहाँ का है ये डाटा? ये द इंडियन एक्सप्रेस ने, सुन तो लीजिए, ये द इंडियन एक्सप्रेस ने दिया ये डाटा, हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया है, न भारत टाइम्स ने। कहाँ से मिलता है आपको डाटा? डायरेक्ट 100 करोड़, डायरेक्ट, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ ही नहीं, 100 करोड़। ये कितने पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप इनके सवालों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। 100 करोड़, एक मिनट, कहां से आए? पहले बात मत घुमाइए सर, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सोशल मीडिया आपने नहीं देखा है? कहां रहते हैं? सोए रहते हैं। अब चिल्लाने से अगर आप सत्य जो झूठ जो है वो सत्य हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए, ये 100 करोड़ का डाटा कहां से है? ये बेचारा आपका साथी पत्रकार है, ये भी जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाहता है, ये 100 करोड़ का डाटा कहां से पकड़ा है, कहां से आया है? सोशल मीडिया पे देखो, खोलो, अच्छा मोहित शर्मा, ट्विटर पे देखो, फेसबुक पे देखो। ये बताइए, अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। 100 करोड़ हिंदू विरोध कर रहा है, मुझे तो आज पता चल रहा है, तो मैं भाई से जानना चाहता हूँ ना, ताकि मैं यहाँ 4 लोगों को और बताऊं कि भैया 100 करोड़ हिंदू विरोध कर रहा है। आप इस जगह सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया की कौन सी वेबसाइट है जहां पर हम देख सकते हैं 100 करोड़ हिंदू विरोध कर रहा है? जरा बताइए। ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, तो वहां जाकर क्या सर्च करना पड़ेगा? कैसे विरोध करते हैं वहां जाके क्या सर्च करना पड़ेगा कि 100 करोड़ हिंदू? ये बेतुका जो बयान है ना, ये आपके मुंह को खुद ही बंद कर देता है। मैं आपको जवाब देता हूं, कुछ लोगों ने यहां तक कि ये तक सोचा और स्टेटमेंट भी दिया कि शाहरुख खान को चने बिकवा देंगे। हालत ये हुई कि चने के चक्कर में बेचारा शाहरुख खान वर्ल्ड के जो है 4
नंबर पे आ गया एक्टरों की सूची में, जो अमीर जो एक्टर्स हैं उनमें चौथे नंबर पर शाहरुख खान आ गए हैं। बड़े गौरव की और बड़े गर्व की बात है कि भारत देश का कोई एक्टर जो है वो वो जो अमीरी की सूची में वो आगे आता है। दूसरी बात यह कि जो लोग चने बिकवाने की बात कर रहे थे वो खुद अपने हालात देखें कि उनके हालात खुद ऐसे हैं कि 500-500 रुपए 200-200 रुपए लेकर और 2-2 रुपए लेकर वो ट्वीट करते हैं। अब इन जैसे भाइयों के पत्रकारों को आप देख ही रहे हैं, ये कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदू, ये बता नहीं पाएंगे। रोहित शर्मा को तब गर्व नहीं होता जब देश का कोई एक व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन अगर देश के दूसरे नंबर पे आता है, तब जाकर के मोहित शर्मा जैसे लोग विरोध करते हैं, छाती पीटते हैं। एक बात आप मुझे अंबानी अडानी अगर देश के वर्ल्ड में अगर नंबर 1 पे आने की कोशिश करे या आने वाले हो, तब ये लोग विरोध करते हैं। अभी इनके पास अभी 4-5 तर्क पूछ लूंगा ना, इनके पास जवाब नहीं होगा। एक बात आप मुझे बताइए, अंबानी साहब क्या करते हैं और शाहरुख खान क्या करते हैं, ये बताइए। शाहरुख खान भी करते हैं, एक्टर भी हैं। आपको पता ही नहीं शाहरुख तो एक बात आप मुझे बताइए, नहीं एक मिनट आप मुझे ये बताइए, शाहरुख खान का बिजनेस जो है वो इंडिया में करते हैं या आउट ऑफ इंडिया करते हैं? ब्रांड एम्बेसडर कहाँ के हैं? सभी जगह करते हैं, सभी ब्रांड एम्बेसडर, अरे सभी जगह करते हैं। नहीं तो आप मेरे को ये बताइए ना, सुनिए पहले मेरी बात, आप ये बताइए कि शाहरुख खान की प्रॉपर्टी की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले आप उसको देखिए कि उन्होंने पैसा कहां से कमाया है। ठीक है, ये सब चीजें अवेलेबल हैं गूगल पे जाके कि वो कहां के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कहां से उनको पैसा आता है और विदेश में उनकी कितनी संपत्ति है। ठीक है, दूसरी बात, एक मिनट अलग मुद्दा है, आप मुद्दे से भटका रहे हैं आप लोग बात को। नहीं, ये जो व्यक्ति है, जिस तरह से बुर्ज खलीफा पे जिस तरह से फिल्म लगा है, लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दिख ही नहीं रहे शाहरुख खान, विदेश में घूमने से फिल्म थोड़ी हिट हो जाएगी। तो मैं कह तो रहा हूँ इनको, ये बेचारे अंधभक्त हैं। मोदी जी इनकी टिकट कटवा दे तो बेचारे बुर्ज खलीफा के बाहर भी बैठ जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता वहाँ लठ बड़ा क्याड़ा बचता है। इतना क्याड़ा लठ पड़ेगा ना इनके, ये बेचारे अंधभक्त जो है ना वहां पर नहीं विरोध कर पाएंगे। तो अगर अंधभक्तों पर इतना ही पैसा होता जितना ये बता रहे हैं कि भैया चने बिकवा देंगे शाहरुख खान को, तो ये तो मेरे को लगता है अंबानी अडानी करोड़पति टाटा और बिरला होंगे। और मोदी जी अगर इनको इतना ही समर्थन दे रहे हैं भाजपा वालों को और बीजेपी वालों का इतना ही समर्थन आ रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो एक काम कहते हो ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कि जितने भी अंधभक्त हैं जो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, इन सबकी टिकट कटवा दो दुबई की, सबको बुर्ज खलीफा पे बिठवा दो वहाँ प्रदर्शन करने। लोगों के पास पैसा नहीं है, मोहित के पास पैसा है, मोहित के पास रोजगार है, फिर भी मोहित जो है विरोध दिन रात करता रहता है। कोई काम नहीं हो तो बस मोदी का विरोध करना, अमित शाह का विरोध करना, भाजपा का विरोध करना। ये आदमी, जिस आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो जाए ना, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। भैया मैं यहाँ पठान का विरोध कर रहा हूँ, क्या आप ये बताइए? विरोध तो बेचारा ये खुद करने के लिए तैयार हुआ है, इसको फ्रेंचाइजी दे दी गई है कि तुम जाओ और भैया हमारी तरफ से, भक्तों की तरफ से तुम्हें फ्रेंचाइजी मिली है, तुम जाके भक्तों का केस लड़ो। हिंदू है, थोड़ी सी भी तो शर्म आनी चाहिए, उसमें हिंदू का जो है भावना आहत किया गया, लेकिन आप लोगों को राजनीति करनी है, आप लोगों को राजनीति से मतलब है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है। कैसा, किस तरीके की राजनीति पे उतर गया मोहित शर्मा? थोड़ी तो शर्म कर लीजिए ना, कम से कम इतना तो। अरे ये भैया कोई भांग वांग खाई है क्या कौन? ये तो बताओ भाई। मैं ये, आप तो ऐसे बड़बड़ा रहे हो कि जैसे कुत्ते की पूंछ पे पांव रखते हो बिलबिला उठता है आपको, जैसे मैं जरा सा सवाल कर। नहीं, मैंने इनको नहीं कहा, मैंने एक बात का उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी बात ये, आप मेरे को एक बात बताइए, जब ये जो इसमें ये जो सीन आया था, इससे हिंदुओं की भावनाओं को आपने कहा आहत हुई, आपकी भावना को भी आहत पहुंची है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अब सुनिए, ये हमारे देश के अगर हिंदू भाई दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं। ये अगर उनको परेशानी होती है तो हमें भी परेशानी होती है, अगर उनको दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होगा। आपके तरह हम नहीं है, आपके तरह हम नहीं है। ये ऐसा लट्टू छाप पत्रकार है कि ये लट्टू छाप पत्रकार, इसको दर्द तब नहीं हो रहा जब वहां पर मथुरा के अंदर जिस तरीके से वहां पर वो बनाया जा रहा है, घेरा पूरा बनाया जा रहा है, जो जिसके चलते कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, कॉरिडोर के चलते कितने लोग जो हैं वो अपने घर से बेघर हो रहे हैं, वो भी मेरे भाई हिंदू हैं। ठीक है ना, पुजारी ने और वहां के स्थानीय लोगों ने खून से मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, लेकिन इस जब से नफरती और लट्टू छाप पत्रकार उस चीज को नहीं दिखाते। ये लट्टू छाप पत्रकार, सुन लीजिए, ये लट्टू छाप पत्रकार ना पठान फिल्म को लेके बैठ जाएंगे, जबकि अरे आप नफरत की बात कर रहे हैं, हम भाईचारा की बात कर रहे हैं। एक मिनट, वहां नफरत की बात कर रहे हैं। फिर बिलबिला रहे हैं। एक बात बताइए, लट्टू छाप पत्रकार से कोई पूछे कि वो जो मथुरा में जो कॉरिडोर बन रहा है वहां पर भी तो हिंदू बेघर हो रहे हैं। हिंदुओं ने ये तक लिखा है कि हम अपने घर के अंदर मंदिर बनाकर भगवान को पूजते हैं, आप हमें घर से बेघर मत करिए। कई महिलाओं की वीडियो वहां से आ रही है, वो धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से वीडियो आ रही है निकलकर, लेडीजें कह रही हैं कि हमें जहर की गोली दे दो, हमें गोली दे दो, हमें मार दो एक बारी में। और बाबा जो है, आपने देखा होगा वहां से, उनका नाम बागेश्वर बाबा जो है, उनकी भी वीडियो आपने देखी होगी, वहां से आ रही है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी भी तस्वीर देख लो, लट्टू छाप पत्रकार। या 24 घंटे मोदी मोदी कर करके अपने घर का राशन तो भर लिया, कभी जब दूसरे के घर पर जब चोट आती है ना, जब टूटने की बारी आती है, कभी उस दर्द को महसूस करके देखिए। क्योंकि आपने हमेशा, सुन लीजिए,
आपने हमेशा अरे चुप होता है, सब महसूस करते हैं, ठीक है, सबको महसूस होता है दर्द। कभी चलाया आपके घर पे बुलडोजर? आपके घर पे चला है बुलडोजर? किसके? आपके घर पे चला है बुलडोजर? मेरी बात सुनिए। आप अपराध अरे, करेंगे, मेरी अपराध बात करेंगे, सुनिए। अपराधी हैं। एक मिनट क्या बोल रहा हूँ, अपराध करेंगे, अपराधी यानी हैं। कहने देश का नुकसान मतलब ये है कि वो जो काशी कॉरिडोर के पास लोग रह रहे हैं वो अपराधी हैं। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात। हल्द्वानी में रहने वाले लोग अपराधी थे, अरे मोहित शर्मा, आराम वो से बात अपराधी करिए। थे। हल्ला करने से आपके कुछ नहीं पास होता। ये आप क्या चाह रहे हैं कि अरे, चेक करके हम आवाज को लट्टू बंद छाप करवा दें। पत्रकार, अरे आप चाह रहे भैया, चेक करके आवाज मेरी बंद बात तो करवा सुन दें, लीजिए। करवा अभी ये देंगे। कह रहे थे, सुनिए, अभी इस लट्टू छाप पत्रकार ने स्टेटमेंट दिया मिर्ची लग रही है। हिंदुओं को तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन जब मैंने इस लट्टू छाप पत्रकार से पूछा कि अगर हिंदुओं के दर्द से आपको तकलीफ होती है तो जब यूपी के अंदर हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है तो आपको दर्द और तकलीफ क्यों नहीं हुई? आपको तकलीफ हुई है? है हमें हुई है, एक मिनट हमें हुई है, सुन हमें लीजिए। तकलीफ है, मेरे हमें को तकलीफ, अगर कहीं पर भी किसी के ऊपर भी अगर जुल्म होता है तो मुझे तकलीफ होगी। अच्छा, मेरी आपको हुई है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा अगर लगेगा। मोहित शर्मा को तकलीफ है तो मोहित शर्मा जाए ना वहाँ पे। मेरी बात तो देखिए सुन लीजिए। ना, यहाँ पे आकर के भाषण देने से थोड़ी हो जाएगा। एक काम करिए, लट्टू छाप पत्रकार अगर आप वहाँ ये बोल देंगे ना, सरकार काम कर रही है तो मेरी अपने तरीके अरे सर सुनिए, तो इतना क्यों घूम रहे हैं? माना आपका नाम लट्टू है, नाचने का काम है, इधर से उधर माइक और भोंपू लेकर, लेकिन इतना भी मत नाचिए, जरा थोड़ा आराम रखिए। सुनिए बात को, ये इनके पास सुनिए, ये सुनिए मेरी बात सुनिए, इनके पास में पहली बात तो ये मुझे बता दीजिए, आपने जो अभी 100 करोड़ हिंदुओं वाला डाटा दिया था कि 100 करोड़ हिंदू जो है वो विरोध कर रहे हैं, उस 100 करोड़ हिंदू में वो जो मथुरा के जो कॉरिडोर बन रहा है वहां वाले हिंदू हैं या नहीं है? वो हिंदू, उनको ये कह दीजिए। सुन लीजिए मुझे लट्टू वाले पत्रकार कह रहे हैं तो इन्हें भी हम चट्टू वाले नेता कह सकते हैं। अरे रे रे, देखा, मतलब ये लट्टू छाप पत्रकार है, इन्होंने एक्सेप्ट किया, मैं तो एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरी बात ये मुझे आप बताइए, मुद्दे पे बात ये सुन लीजिए, मुद्दा ये है, अरे मुद्दा आपके लिए नहीं होगा क्योंकि ये बेचारा लट्टू छाप पत्रकार इधर से उधर लट्टू की तरह घूमकर हिंदू और मुसलमान का टॉपिक ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। ये सोच रहे हैं पठान के नाम पर इस देश के अंदर जो लोगों को बरगलाने का प्रयास करेंगे। इस देश के अंदर मैं आपको बताता हूं, सुनिए, इस देश के अंदर कई वीडियो कंटेंट आपके सामने आ रहे होंगे जिसमें आपने सुन रहे हो, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि पठान फिल्म के अंदर कई कंटेंट ऐसे आ रहे होंगे कि जिसके अंदर कई लोगों की वीडियो सामने आ रही है कि उनको इस फिल्म को देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम अंधभक्तों को जलाने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं। अब लोगों को भी सोचिए, मैं आपको खुद बताता हूं, मैं कभी भी फिल्मों को देखने के लिए नहीं जाता, मैं पसंद भी नहीं करता, बहुत कम, मैं मुश्किल से 1 से 2 बार थिएटर में फिल्म देखने के लिए आऊं, लेकिन अंधभक्तों का इतना विरोध देख के, इतना विरोध और प्रदर्शन देखकर कि उसके बावजूद जब जाके सेंसर बोर्ड ने जो सीन को कट किया, उसके बावजूद ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने भी टिकट को बुक कराया है और मैं फिल्म देखने के लिए जा रहा हूं। 6 लोगों की टिकट बुक कराई है, आप रोक के दिखा दीजिए, आप में दम हो तो। मथुरा कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तमाम जो हिंदू लोग जो खुशी मना रहे हैं कि काशी कॉरिडोर बना, मथुरा कॉरिडोर बन रहा, तो आप भी खुशी मनाइए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो है ना, ये वाणी से खुशी जो है ना लट्टू छाप पत्रकारों की होती है। ये लट्टू छाप पत्रकार इसमें खुशखबरी दिखाएंगे, अभी ये जा सकते हैं वहां पर, ये वहां जाकर इसमें खुशखबरी दिखा सकते हैं, लेकिन आप वहां के लोकल लोगों से देखिए कि किस तरीके के तकलीफ का सामना उनको करना पड़ रहा है। आज उनके जब घरों पर बुलडोजर चल रहा है, जब उनके घरों को तोड़ा जाएगा, एक बात आप मेरे को सुनिए, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, 6 लोगों का टिकट बुक करवाएंगे, पैसे कहाँ से लाते हैं? अब ये लीजिए, टिकट के 10-20 करोड़ की ये बेचारे को। जब आप एक बात मुझे बताओ, जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो टिकट कहाँ से लाएंगे? ये लट्टू छाप पत्रकार का दिमाग, अब भैया कोई पागल वागल हो गए हैं। एक मिनट, आप सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने करने का पैसा मिलता है। ये स्टेटमेंट आप मैंने कब दिया कि मेरे पास खाने को पैसा नहीं, इतना पैसा है कि आप जैसे लट्टू छाप पत्रकार को भी पेट भर खिला सकता हूं, समझे ना? ठीक है, तो खाने की बात मत करिए। दूसरी बात ये कि आपके पास खाने का पैसा नहीं है तभी सरकार के आगे नतमस्तक होते हैं। मेरे पास खाने के लिए पैसा है और आप जैसे लट्टू छाप पत्रकार को खिलाने के लिए भी है। तो बहुत नजदीक है और फिल्म रिलीज होने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग समर्थन कर रहे हैं, जिस दिन मूवी फ्लॉप हो जाएगी तो अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? मूवी फ्लॉप हो चाहे सुपर हिट हो, मेरी मूवी थोड़ी है, मेरे घर का पैसा थोड़ी लग रहा है, मैं मुंह क्यों नहीं दिखा पाऊंगा? आप नहीं दिखा पाएंगे अगर फिल्म सुपर हिट हो गई। पूछिए क्यों? क्योंकि आपने नफरत का जहर घोलने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो मुंह तो आप नहीं दिखा पाएंगे। एक काम करिएगा, मुंह पर जो है ना बुर्का पहन लीजिएगा, मुंह ढक के आइएगा, ठीक है ना, या पर्दा ढक के आइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लग तो ऐसा ही रहा है कि पठान मूवी के डायरेक्टर मोहित शर्मा भाग क्यों रहे, डर क्यों रहे मोहित शर्मा, भाग क्यों रहे?